हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत हिमांटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के ज्योग्राफी के चैप्टर 9 करने जा रहे हैं, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। सो इसको हम समझेंगे कि प्लानिंग क्या होता है, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर। सो हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय और व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है। सो ये हम देखते हैं प्लानिंग किसे कहते हैं। ठीक है। सो द वर्ड प्लानिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, कोई भी चीज़ के बारे में सोचना, फॉर्मुलेटिंग स्कीम्स, उसके बाद हम उसका किस तरह से स्कीम बनाना जिससे कि हम उस चीज़ को प्रोग्राम और पॉलिसी बनाना जिससे कि हम उस चीज़ को अचीव कर सकें, और देन फाइनली इम्प्लीमेंटिंग इट, उसको लागू करना, देन इन एक्शन टू अचीव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री। सो प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम प्लान करते हैं कि किस तरह से अपने कंट्री का डेवलप कर सकें, उस प्लान को फिर इम्प्लीमेंट करते हैं एंड फाइनली ट्राई टू अचीव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू अप्रोचेज ऑफ प्लानिंग, एक्सप्लेन ईच ऑफ देम। तो दो अप्रोचेज कौन कौन से हैं प्लानिंग के। एक तो है सेक्टरल अप्रोच, ठीक है, और दूसरा जो है आपका रीजनल अप्रोच। हम दोनों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सेक्टरल अप्रोच क्या होता है, आपको पता है कि कोई भी कंट्री में इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ठीक है। और इन सेक्टर्स को डेवलप करना को हम सेक्टरल, इन सेक्टर के बारे में प्लान करना एंड देन ट्राई टू ब्रिंग डेवलपमेंट इन दिस इज कॉल्ड सेक्टरल प्लानिंग। सो मेनी मीन्स फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम्स और प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो इसको बोलते हैं सेक्टर प्लानिंग। हम प्लान करते हैं, प्रोग्राम एंड पॉलिसी स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं जिससे कि हर सेक्टर को डेवलप कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग मतलब होता है कि फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स और प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। देखो एरिया वाइज कुछ एरिया जो है लेस डेवलप होते हैं, कुछ एरिया मोर डेवलप होते हैं। सो जो एरिया लेस डेवलप है उस एरिया के लिए कोई प्लान एंड पॉलिसी बनाना, स्कीम डेवलप करना जिससे कि हम उस एरिया को डेवलप कर सकें और बाकी एरिया से उसको बैलेंस कर सके। ठीक है। सो आपको पता है कि बहुत सारे एरिया है जो बैकवर्ड है, बहुत सारे स्टेट हैं इंडिया में बैकवर्ड है। तो उन स्टेट्स के लिए प्रोग्राम पॉलिसी बनाना और उसको फॉर्मुलेट करना प्रोग्राम पॉलिसी और फाइनली इम्प्लीमेंट करना जिससे कि वो एरिया डेवलप हो सके, वो स्टेट डेवलप हो सकें। और जो रीजनल मतलब एरिया वाइज जो इम्बैलेंसेस है विथ रिगार्ड टू डेवलपमेंट उसको हम कम कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है मेंशन 3 रिक्वायरमेंट और रिक्विजिट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। कोई एरिया को डेवलप करने के लिए क्या क्या चाहिए हमें। एक टेक्नोलॉजी चाहिए, बिना टेक्नोलॉजी के कोई एरिया डेवलप नहीं हो सकता है। जिस कंट्री में ज़्यादा टेक्नोलॉजी वो कंट्री ज़्यादा डेवलप है, जिस एरिया में ज़्यादा टेक्नोलॉजी है वो एरिया ज़्यादा डेवलप है, और जहाँ पे इसकी कमी है वहाँ पे वो लेस डेवलप है। इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाना, वहाँ पे पैसा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, रोड बनवाने में, रेलवे में, इंडस्ट्री लगाने में। ठीक है। सो एंड रिसोर्सेज, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ रिसोर्सेज भी होना चाहिए ना, अगर नहीं है तो हमें कहीं और से लाना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू यूज दैट रिसोर्सेज इन दैट एरिया। सो 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट एनी प्लेस टू डेवलप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई द प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस द टारगेट एरिया एंड टारगेट ग्रुप। देखो इसमें 2 चीज़ है, एक तो टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप। ठीक है। टारगेट एरिया मतलब मैंने अभी बताया कि हर एरिया इक्वली डेवलप नहीं है, कोई एरिया ज़्यादा डेवलप है, कोई एरिया कम डेवलप है। तो इन एरिया में प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था कि जो एरिया लेस डेवलप है उस एरिया के लिए प्रोग्राम पॉलिसी बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना जिससे कि एरिया में डेवलप होके बाकियों के इसके बराबर हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड आई मीन टारगेट एरिया प्रोग्राम। ठीक है। सो टारगेट एरिया अप्रोच है। और दूसरा है टारगेट ग्रुप। आपको पता है कि देयर इज़ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन ए सोसाइटी। कुछ लोग जो होते हैं रिच होते हैं, कुछ लोग पुअर होते हैं। ठीक है। कुछ लोग जो है जैसे कि SC ST पुअर हैं, या सो टू से वेमेन ऑल्सो दे आर टारगेट ग्रुप हैं, क्योंकि वो लोग भी नॉट आई मीन शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इक्वली। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, SC ST हो गए ऐसे। तो जब हम प्रोग्राम पॉलिसी बनाते हैं इन सारे ग्रुप को डेवलप करने के लिए, इन सारे ग्रुप का डेवलपमेंट, इनको एजुकेशन देना, इनको नौकरी देना, इनको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना ऐसे लोगों, तो देन दैट इज कॉल्ड ग्रुप, टारगेट ग्रुप। एंड एरिया मतलब पर्टिकुलर रीजन। ठीक है। सो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। सबसे पहले द प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस द टारगेट एरिया एंड टारगेट ग्रुप।
अप्रोच इन प्लानिंग ड्यू टू, एक तो रीजनल इम्बैलेंसेस, आपको पता होना चाहिए रीजनल इम्बैलेंसेस क्या होता है कि रीजन मतलब एरिया वाइज, कुछ एरिया ज़्यादा डेवलप है, कुछ एरिया कम डेवलप है। तो ये रीजन जो है ज़्यादा डेवलप है, ये रीजन कम डेवलप है। तो इस को बैलेंस करने के लिए जो इम्बैलेंसेस है उसको ख़त्म करना एंड तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डेवलप कर सकते हैं। सो इसको बोलते हैं रीजनल इम्बैलेंसेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। द रीजनल इम्बैलेंसेस वर गेटिंग लार्जर विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है हम देखते हैं कि जो एरिया डेवलप है और डेवलप हो रहा है, और जो एरिया बैकवर्ड है और बैकवर्ड होते जा रहा है। तो हमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ द रीजन वाई प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप टू गो फॉर टारगेट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। सोशल डिस्पैरिटी वर इंक्रीजिंग बिटवीन द रिच एंड द पुअर, अब ये हो गया आपका रिच और तो यहाँ पे रिच जो है रिच लोग हैं, और देन देयर आर पुअर पीपल। अब पुअर पीपल जो है वो उनके पास बेसिक एम्यूनिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट इनको भी बेसिक फैसिलिटी या बेसिक एम्यूनिटी दे के किसी भी तरह से इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि वो बराबर हो जाए। सो दिस इज़ कॉल्ड आई मीन टारगेट ग्रुप, ठीक है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इंक्रीजिंग रीजनल एंड सोशल डिस्पैरिटी। सो रीजनल डिस्पैरिटी मतलब रीजनल डिस्पैरिटी मतलब इनइक्वालिटी क्या होता है, तो एक तो रीजन वाइज इनइक्वालिटी को कम करना, और सोशल डिस्पैरिटी मतलब कोई सोसाइटी में नॉट एवरीबॉडी इंजॉय इक्वल स्टेटस, इक्वालिटी, सो उस चीज़ को ख़त्म करना भी इसका आई मीन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज टारगेट एरिया। अब उसको हम डिटेल में पढ़ना है, टारगेट एरिया क्या होता है। टारगेट एरिया प्लानिंग मीन्स मेकिंग स्कीम्स और प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन, रीजन मतलब एरिया, ठीक है, इन इंडिया विथ नीड स्पेशल अटेंशन। तो कुछ एरिया, अब जैसे मान लो कि क्लास है, क्लास में बहुत सारे 50 स्टूडेंट्स है, सो सब स्टूडेंट इतना इंटेलिजेंट नहीं होते, इतना अच्छे नंबर नहीं लाते हैं, जो स्टूडेंट को कम नंबर आते हैं या उतना समझ में नहीं आता, ऐसे लोगों का हम स्पेशल अटेंशन देना जरूरी है। उसी तरह से हर एरिया जो है इक्वली आई मीन डेवलप नहीं है, तो हमें उस एरिया को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा जो एरिया लेस डेवलप है, एंड इन दिस वे वी डेवलप टारगेट एरिया प्लानिंग, ठीक है। सो एग्जांपल क्या है टारगेट एरिया प्लानिंग का, यहाँ पे दे रखा है, 4 एग्जांपल दिया हुआ है। ये तो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। ड्रॉट एरिया प्रॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम, देन डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम और हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ना है हमें आगे, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्सप्लेन टू टारगेट एरिया प्लानिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया, तो ये चारों में से कोई भी 2 लिख सकते हो। नेक्स्ट है गिव एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ टारगेट एरिया इन आवर कंट्री। तो ऊपर वाला टारगेट एरिया था, ये टारगेट ग्रुप है। तो कौन कौन से, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, ये है जो कि छोटे छोटे फार्मर जो हैं जो कंपेरेटिवली पुअर हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो है आपका टारगेट ग्रुप है, ठीक है। सो हम देखेंगे इसके बारे में आगे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्लानिंग इन इंडिया, तो प्लानिंग के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। प्लानिंग इन इंडिया हैज़ बीन सेंट्रलाइज प्लानिंग। देखो व्हाट डू मीन बाय सेंट्रलाइज प्लानिंग, कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दैट कंट्रोल द प्लानिंग इन इंडिया, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज प्लानिंग। द प्लानिंग कमीशन मेक्स प्लान फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। पूरा कंट्री का डेवलपमेंट के लिए प्लान कौन बनाता है, स्टेट नहीं बनाते हैं, बल्कि पूरा प्लानिंग कमीशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंसी है वो बनाता है। और ये प्लानिंग कमीशन क्या है, स्टैचुरी बॉडी। स्टैचुरी बॉडी मतलब क्या होता है कि इट इज़ आई मीन इट इज़ मेड बाय लॉ के द्वारा बनाया गया है। पार्लियामेंट ने लॉ पास करके एक कमीशन बनाया है, उसको हम बोलते हैं प्लानिंग कमीशन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैचुरी बॉडी, ठीक है। और इसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा ही विल बिकम द हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ठीक है, चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, एंड हैज डिप्टी चेयरमैन एंड मेंबर, और भी मेंबर होते हैं इसके, डिप्टी चेयरमैन भी होता है। द प्लानिंग इन द कंट्री इज लार्जली कैरिड आउट थ्रू 5 ईयर प्लान, और इन्होंने 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किया है। पहले उन्होंने 5 साल के लिए 5 ईयर के लिए प्लान बना लेते हैं कि एग्रीकल्चर में कितना इन्वेस्ट करना है, इंडस्ट्री में कितना लगाना है, क्या रोड बनवाना है, रेलवे बनवाना है, स्कूल्स बनवाना है, गरीबों के लिए क्या स्कीम है, ये सारी चीज़ डेवलप 5 साल के लिए, एंड देन दे ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस। सो नेक्स्ट है मेंशन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो आई मीन रीजनल प्रोग्राम है। सो इनिशिएटेड ड्यूरिंग 5th 5 ईयर प्लान में शुरू किया गया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं विच 5 ईयर प्लान, आई मीन हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था 5th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। सो इट कवर्ड 15 डिस्ट्रिक्ट कंप्राइजिंग ऑल द हिली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरांचल, असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। इसमें जो भी हिल है,
हिल एरिया है वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ऑल द हिल एरिया इन द कंट्री हैविंग हाइट अबव 600 मीटर एंड नॉट कवर अंडर ट्राइबल सब प्लान आर ट्रीटेड एज ए बैकवर्ड एरिया। तो जो भी एरिया है जो कि 600 मीटर से अबव है, कोई भी हिल इन द कंट्री जो कि उसका हाइट जो है 600 मीटर से अबव है और जो ट्राइबल सब प्लान के अंदर नहीं आता है, ऐसे एरिया जो है बैकवर्ड एरिया है और वहाँ पे ये सारे प्लान इंप्लीमेंट किए गए हैं। ठीक है सर, डिटेल प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिल एरिया वर्क, क्या क्या चीज़ किया गया था इस हिल एरिया को डेवलप करने के लिए। एक तो हॉर्टिकल्चर मतलब वहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाने के लिए सपोर्ट किया गया था। प्लांटेशन एग्रीकल्चर जैसे टी, कॉफ़ी या शुगर केन, कोकोआ, ये सब। उसके बाद पोल्ट्री फार्मिंग मतलब कि मुर्गी पालना हो गया। उसके बाद स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, जिससे कि वहाँ का इनकम बढ़े और लोग पहले से बेटर हो। ठीक है, सो ये प्रोग्राम पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट किया गया था और 5th फाइव-ईयर प्लान में हुआ था। और यहाँ पे कौन से एरिया को हम हिल एरिया डेवलपमेंट प्लान के अंदर आता है, जो कि 600 मीटर से एबव है ऑन द हिल। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेंशन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम। ड्रॉट प्रॉन एरिया जो होता है टारगेट एरिया ग्रुप के अंदर आता है। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ड्रॉट प्रॉन एरिया जो है वो दिस प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 4th फाइव-ईयर प्लान। कब हुआ था? 4th फाइव-ईयर प्लान में हुआ था ये। ठीक है, जैसे ऊपर वाला 5th फाइव-ईयर प्लान में। सो ड्रॉट प्रॉन एरिया आर दोज एरिया विच हैव 30% एरिया अंडर इरीगेशन। सो बहुत कम एरिया इरीगेशन के अंदर होता है यहाँ पे, ऐसे एरिया को हम ड्रॉट प्रॉन एरिया बोलते हैं। 30%, मान लो कि कोई एरिया है जहाँ पे कि सिर्फ 30% एरिया में इरीगेशन होता है और बाकियों में मानसून के ऊपर डिपेंड करता है, तो ऐसे एरिया को ड्रॉट प्रॉन एरिया डिक्लेयर किया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज programs were provided employment to the people in drought prone area and creating productive assets। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, ऐसे लोगों जहाँ के लोगों को खेती बाड़ी से उतना ज़्यादा इनकम नहीं जनरेट कर पाते हैं, तो उनको दूसरे सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। और दूसरी बात है कि प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट करना, जैसे कि रोड वगैरह बनाना इस एरिया में, जिससे कि लोग आसानी से शहर जा सके, अपने सामान बेच सके। दिस प्रोग्राम गेव एम्फेसिस ऑन लेबर इंटेंसिव। तो सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क, जैसे रोड बनवाना होगा, कुआं खुदवाना हो गया, डैम बनवाना हो गया, छोटे छोटे डैम जो होते हैं, तो इसके ऐसे इस तरह का काम करवाना और देर बाई क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन दीज एरिया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन दीज एरिया। और एंड जब लोगों इस तरह यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको जब नौकरी या एम्प्लॉयमेंट मिलता है कंस्ट्रक्टिव वर्क में, तो उन्हें इनकम जनरेट होता है। एंड दिस ऑल्सो हेल्प देम टू इम्प्रूव देमसेल्फ। लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, एफॉरेस्टेशन हो गया, पेड़ लगाना, ग्रास लैंड डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मार्केट, ये सब डेवलप करना है ऐसे एरिया में, जिससे कि एरिया का डेवलपमेंट हो। तो अदर स्ट्रेटेजी जो है वो डेवलपमेंट ऑफ दीज एरिया इंक्लूड एडॉप्शन ऑफ इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच। वाटरशेड मतलब जो पानी, बारिश का पानी तो जो बह के निकल जाता है, उसको किसी भी तरह से रोक के यूज करना इरिगेशन पर्पज़ के लिए, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्री के लिए, जब पानी की कमी होती है वहाँ पे। तो ठीक है, और नेक्स्ट है रेस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। मतलब होता है कि इकोलॉजी, पेड़ वगैरह लगाना जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। ठीक है, ग्रीनरी मेंटेन करना। सो दैट इज अनदर रीजन। 67 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री आर प्रोन टू ड्रॉट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यहाँ पे 67 डिस्ट्रिक्ट हैं, जो हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ होता है। और इन सारे डिस्ट्रिक्ट में हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंशन इंपॉर्टेंट एम ऑफ इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो ट्राइबलों का डेवलपमेंट के लिए हमने जो प्रोग्राम शुरू किया था भारमौर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, एरिया में, राजस्थान का। सो उसके बारे में हम समझते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट एम ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम आर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ट्राइबल मतलब आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं, उनके जो लाइफ है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, जिससे कि अच्छा ज़िंदगी जी सके उन लोग। और ट्राइबल पीपल नोन एज गडीज़, ठीक है, गडीज बोलते हैं इनको। टू रिड्यूस द गैप इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन ट्राइबल एरिया ऑफ बारमौर एंड अदर एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अब जैसे हिमाचल प्रदेश है, इसमें बारमौर एक छोटा सा जगह है हिल एरिया में, तो और बाकी सारी जगह डेवलप है, बट ये बैकवर्ड है, तो इस एरिया को डेवलप करना ये मेन था। वहाँ पे गडीज लोग रहते हैं। टू गिव प्रायोरिटी ऑन डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट एंड
एंड कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज एंड सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड करना वहाँ पे ट्रांसपोर्ट, रोड वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह, कम्युनिकेशन सिस्टम लेके जाना, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ वहाँ पे शुरू करवाना बाय गिविंग देम लोन एंड ऑल, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना जिससे कि लोगों का कंडीशन इंप्रूव हो सके। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे व्हाट आर द सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो क्या क्या बेनिफिट वहाँ पे लोगों को हुआ है ये इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम से। ठीक है, सो इसमें द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइबल सब प्लान इन बारमोर रीजन आर, इसको सिर्फ ट्राइबलों के लिए है ये, इसलिए इसको सब प्लान बोलते हैं। सो सब प्लान में इसके अंदर क्या आ जाता है, सो द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ रोड बनवाना, ज़्यादा स्कूल बनवाना, वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी, डिस्पेंसरी खुलवाना, पोर्टेबल वाटर जहाँ से पानी पहुँच सके घरों तक, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे जो थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करी गई थी ट्राइबल रीजन में, बारमोर में। ठीक है, सो द ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट। तो इससे क्या हुआ कि एक तो सबसे पहली बात है कि इसकी वजह से वहाँ पे ये सारे रोड वगैरह बने, स्कूल्स वगैरह बने, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया, इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे लिटरेसी रेट बढ़ने लगा, इंक्रीज करना। हाँ, फीमेल लिटरेसी रेट इन दिस रीजन इंक्रीज फ्रॉम 1.88%, हाँ, इन 1970 से 42%, देखो कितना इंक्रीज हुआ है वुमेन इलिटरेसी रेट। ठीक है, सो ये भी एक है। इम्प्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो, पहले सेक्स रेशियो अच्छा नहीं था, अच्छा इन द सेंस कि अब पहले से बेटर हो गया है, मेल ज़्यादा थे फीमेल कम था, तो उसको अब इम्प्रूव होने लगा है। डिक्लाइन द चाइल्ड मैरिज, अब वहाँ पे लोग जो पढ़ लिख गए हैं, स्कूल वगैरह खुलने के बाद, नॉलेज बढ़ने के बाद, अब चाइल्ड मैरिज वहाँ पे कम होने लगा है। डिक्रीज इन द गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल इन लिटरेसी, पहले लोग सिर्फ मेल को ही पढ़ाते थे, फीमेल को नहीं पढ़ाते थे, अब वो भी कम होना शुरू हो गया है। ठीक है, सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर इज़ रिप्लेस्ड बाय द कमर्शियल एग्रीकल्चर। पहले जो था जीने खाने के लिए लोग उगाते थे, सब्सटेंशियल मतलब सिर्फ जीने खाने के लिए, अब उससे वो मार्केट में बेचने के लिए क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिए। इट मीन्स दैट नाउ द कल्टिवेशन ऑफ पल्सेस एंड अदर कैश क्रॉप्स हैज़ इंक्रीज। तो अब पल्सेस हम दाल वगैरह उगाने लगे हैं, कैश क्रॉप्स जैसे शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, ये सब ये ग्रो होने लगा अगर क्लाइमेट वहाँ परमिट करता है तो। नाउ वेरी फ्यू पीपल प्रैक्टिस ट्रांस ह्यूमन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पैस्टोलिज्म इज डिक्लाइनिंग। तो पहले लोग भेड़ बकरी पालते थे और एक जैसे दूसरे घूमते रहते थे। जब सर्दियों में क्या होते थे कि पहाड़ से नीचे आ जाते थे क्योंकि वहाँ पर ग्रासेस अवेलेबल होता था, और गर्मियों में जब पहाड़ों पे बर्फ़ पिघलता था उस समय लोग ऊपर इधर चले जाते थे ग्रीन ग्रासेस के लिए। सो ये अब बंद होने लगा, और हाँ, और बाकी सारी चीज़ों में लोग इंगेज होना शुरू हो गए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कि ना ही हम प्रेजेंट के नीड को पूरा कर सकें बल्कि इवन वी थिंक अबाउट द फ्यूचर जनरेशन नीड ऑल्सो। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, वो डेवलपमेंट जिसमें कि हम एनवायरनमेंट को ख़राब ना करें, एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करें, ऐसे डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कि ना ही नॉट ओनली वी फुलफिल द प्रेजेंट नीड बट ऑल्सो वी ट्राई टू फुलफिल द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। दैट concept is called sustainable development without compromising the need of the future generation। ठीक है, सो नेक्स्ट है what are the positive and negative influence of इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन एनवायरनमेंट। तो आपको पता है कि इंदिरा गांधी कैनाल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू किया था। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या है, ठीक है, देखते हैं। पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है इसका। द अवेलेबिलिटी ऑफ सॉयल मॉइस्चर एंड द वेरियस एफॉरेस्टेशन एंड पैस्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम हैव रिजल्टेड इन ग्रीनिंग द एरिया। तो ये एरिया एक तरह से पहली बात है ग्रीन हो गया है, ग्रीनरी बढ़ गया है यहाँ पे क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी है, पेड़ लगाया जा रहा है, पैस्चर डेवलपमेंट है, तो इसकी वजह से भी। स्प्रेड ऑफ कैनाल इरिगेशन हैज लेड टू इंक्रीज इन द कल्टिवेटेड एरिया एंड इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग। पहले के मुकाबले अब कल्टिवेटेड एरिया बढ़ गया है। दूसरी बात है कि इंटेंसिटी में होता है कि अब हम ज़्यादा टाइम, जैसे इन ए ईयर पहले एक ही क्रॉप लगाते थे, नाउ वी आर ग्रोइंग 3 और 4 क्रॉप 2 और 3 क्रॉप इन ए ईयर। सो दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग हैज़ इंक्रीज नाउ। दिस हैज़ ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द विंड इरोजन। पहले क्या था कि वो एरिया में बहुत ज़्यादा सूखा होता था, विंड जो थे स्प्रेड होते थे और इस तरह से, लेकिन अब जो है क्योंकि पानी पहुंचने लगा है तो उससे विंड इरोजन जो है कम होने लगा है, ग्रासेस वगैरह आ गए हैं, पेड़ पौधे लग गए हैं, वो जड़ जो है मिट्टी को पकड़ के रखते हैं और इससे इरोजन कम होता है। द ट्रेडिशनल क्रॉप शोन इन दीज एरिया लाइक ग्राम, बाजरा, ज्वार हैव बीन रिप्लेस्ड बाय अ वीट।
कॉटन, ग्राउंड नट, राइस, ये सारे उगाए जा रहे हैं एंड दीज आर कमर्शियल क्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि नेगेटिव पॉइंट क्या है इसका। तो एक तो इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा पानी पहुंचाया जा रहा है, इरिगेशन हो रहा है, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, वाटर बहुत ज़्यादा हम यूज़ करने लगे हैं इरिगेशन के थ्रू, तो इससे वाटर लॉगिंग हो रहा है, बहुत सारा वाटर जम जा रहा है, ये एक है। दूसरा जो है कि सॉइल सैलिनिटी, और ज़्यादा समुद्र का पानी आने से जो आई मीन देखो यहाँ पे फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द रीजन। ठीक है, सो वाटर लॉगिंग हो रहा है, सॉइल सैलिनिटी, सैलाइन में तो होता है कि आई मीन सॉल्टी वाटर हो रहा है, सॉल्टी वाटर, सॉइल जो है सलाइन हो रहा है, सलाइन में सॉल्टी हो रहा है, सॉइल आर बिकमिंग इनफर्टाइल एंड दस इन द लॉन्ग रन एग्रीकल्चर विल बी अफेक्टेड। तो इस तरह का सॉइल खराब होगा तो एग्रीकल्चर उस एरिया में नहीं उगाया जाएगा। ठीक है, इट हैज़ ऑल्सो डिग्रेडेड द फिजिकल इन्वायरमेंट, वहाँ का इन्वायरमेंट भी खराब होने लगा है, क्योंकि बहुत सारी जगह डैम बनाने के लिए, वहाँ कैनाल बनाने के लिए एरिया को खोदा गया है, तो दैट ऑल्सो हैज लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, स्टेट द मेजर्स इम्पोज टू प्रोमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कमांड एरिया ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, तो इंदिरा गांधी कैनाल जो है, सो इम्पॉर्टेंट मेजर्स क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी। तो हमने स्ट्रिक्ट वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए इस एरिया में। ठीक है, सो प्रोटेक्टिव इरिगेशन आर टू बी इनकरेज। तो इनकरेज ऐसे नहीं कि आप पानी जितना मर्जी उतना स्प्रेड कर रहे हो। ठीक है, सो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी, उसको प्रोटेक्टिव इरिगेशन आर टू बी इनकरेज। तो आप इरिगेशन करो लेकिन इस तरह से करो जिससे कि कम से कम पानी लग सके। नो वाटर इंटेंसिव क्रॉप नीड टू बी ग्रोन इन कमांड एरिया। तो और दूसरी बात है, कमांड एरिया में आपको ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि इंटेंसिव क्रॉप ग्रो करो जिससे कि ज़्यादा पानी इस्तेमाल हो वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, और नेक्स्ट पॉइंट है एफॉरेस्टेशन, वहाँ पे पेड़ लगाओ ज़्यादा, शेल्टर बेल्ट डेवलप करो जिससे कि सोइल इरोजन ना हो, पेस्चर बेल्ट डेवलप हो सके, नए लैंड को आप ट्राई टू ब्रिंग अंडर कल्टिवेशन। सो रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडी, ठीक है, वाटर रिक्लेमेशन ऑफ वाटर लॉगिंग एरिया इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एरिया अंडर वाटर शेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया में पानी जमा हुआ है उस एरिया को पानी निकाल के खेतीबाड़ी के लिए यूज़ करना, ये भी एक सजेशन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक बेस। तो पहले सिर्फ लोग खेतीबाड़ी करते थे, नाउ बाकी और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको, शॉपकीपिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, फिशिंग और नेविगेशन, ये सब चीज़ हो गया, तो लोग उसमें भी इंगेज करते हैं। पुअर फार्मर्स टू बी प्रोवाइडेड एडिक्वेट फाइनेंस एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। तो मैं क्या बोलता हूँ कि जो पुअर फार्मर जो है, फार्मर्स उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दो, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दो, जिससे कि वो अपने एरिया में ज़्यादा ग्रो कर सके। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनाल वाटर, और पानी सिर्फ सबको ही इरिगेशन में नहीं मिलना चाहिए, जो लोग नीडी हैं उनको मिलना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, हाउ प्लानिंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। प्लानिंग कैसे कभी ख़त्म नहीं होता है। प्रॉब्लम विच आर चोजन फॉर प्लानिंग गेट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में वो प्रॉब्लम बड़ा हो सकता है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो हमें फिर से प्लान बनाना जरूरी है। बट दीज प्रॉब्लम्स ऑलवेज रिमेन इकोनॉमिक एंड सोशल। तो हो सकता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो या सोशल प्रॉब्लम हो। ठीक है, देयर इज़ ऑल्सो ए डिफरेंस इन लेवल एंड पीरियड ऑफ प्लानिंग प्लानिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो हमें डिफरेंसेस इन लेवल ऑफ प्लानिंग पीरियड। सो हाउ, ठीक है, नहीं समझ में आई ये वाला पॉइंट। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनाल वाटर। ठीक है, सो हाउ प्लानिंग इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। मैंने बता दिया इसके बारे में कि प्लानिंग कैसे, क्योंकि प्लानिंग जो होता है हम कुछ भी करते हैं तो फिर और बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। सो प्रॉब्लम विच आर चोजन फॉर प्लानिंग गेट्स चेंजिंग, और टाइम टू टाइम हमें उसमें अपडेट करना पड़ता है, तो अगेन प्लानिंग करना पड़ता है। ठीक है, देयर इज ऑल्सो ए डिफरेंस इन द लेवल एंड पीरियड ऑफ प्लानिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द ऑथर ऑफ द बुक द पॉपुलेशन बॉम्ब। सो बाई एहरल्च इन 1968 में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिर्फ आपको लर्न करना होता है। मेंशन 2 प्रॉब्लम फेस बाय इंडियन ड्यूरिंग द थर्ड 5-year प्लान। तो सीवियर ड्रॉट, सूखा पड़ गया था, और चाइना के साथ लड़ाई हो गया था, और पाकिस्तान के साथ 1965 में। तो इसकी वजह से ये प्लानिंग जो है, थर्ड 5-year प्लान जो था सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, हमें इसको
इसको इम्पोर्टेंस को कम करना पड़ा था। व्हाट वर द टू रीजन ड्यू टू विच द 8th 5-year प्लान गॉट डिलेड। एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया था, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो गवर्नमेंट गिरने लगा, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं था, और लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने शुरू किया था 1991 में, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उस पॉलिसी की वजह से ये जो डिले हो गया था। ड्यूरिंग विच प्लान पीरियड हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड। तो 5th 5-year प्लान में शुरू किया गया था। सो लर्न करना है। विच मेजर प्रोग्राम्स वर इनिशिएटेड इन 4th 5-year प्लान। तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम ये पूछते हैं। नेक्स्ट है नेम द ट्राइबल प्लान लिविंग इन पीपल लिविंग इन भारमोर। तो गडीज होते हैं जो भारमोर रीजन में रहते हैं। इन विच ईयर वाज द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुरू किया गया था 1987 में किया गया था, ठीक है। और उसको व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इंडियाज इंदिरा गांधी कैनाल। तो इंदिरा गांधी कैनाल का सो ये क्वेश्चन हरिके रिवर जो है, जो कि सतलज और ब्यास रिवर के जहाँ से मिलता है ना, ठीक है, वहाँ पे जो है वो आपका सोर्स है यहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल का, ठीक है। सो सतलज रिवर और ब्यास रिवर जहाँ से मिलता है वहाँ से पानी लिया जाता है इंदिरा गांधी कैनाल के लिए। बाय हुम एंड इन विच ईयर कंसेप्ट ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल वाज कंसीव्ड। कब शुरू किया गया था? वो 1948 में शुरू किया गया था। और कुंवर सैनी जो थे इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ कमांड एरिया विल बी इरीगेटेड बाय फ्लो सिस्टम अंडर इंदिरा गांधी। तो 70%, 30% एरिया मैंने पहले बताया उसके बारे में। तो 70% एरिया जो है वो इंदिरा गांधी कैनाल के द्वारा इरीगेट किया जाएगा। एंड ITDP क्या है? इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। सो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे, इसको भी अब लर्न करना है। सो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू।